हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वेक्टर के कुछ और बेसिक कंसेप्ट। कल हमने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी पढ़ी थी, तो थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं फिर से कि स्केलर क्या होता है। स्केलर जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, ये होता है वेक्टर। तो इसका हमने एग्ज़ाम्पल भी देखा था कल, और आज और कल हमने और एक कुछ चीज़ें देखी, जैसे कि यूनिट वेक्टर देखी थी। यूनिट वेक्टर क्या होता है ये भी बताया था मैंने कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो डायरेक्शन शो करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में है। जैसे कि लिखा हुआ है 2i कैप, इसका मतलब क्या हुआ कि आई कैप का मतलब होता है एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कि एक्स एक्सिस में 2 चला। और अगर 3j कैप लिखा होता, इसका मतलब होता वाई में 3 चला। ठीक है, 3 मीटर चला, ये तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो ये यूनिट वेक्टर हो जाता है। वेक्टर क्या होता है हमने बताया था। वेक्टर, अगर कोई वेक्टर ए वेक्टर है तो वो मैग्नीट्यूड, यानी कि ए इसी का मैग्नीट्यूड इनटू इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन इसी की डायरेक्शन हो जाएगी, ये हो जाता है वेक्टर। ठीक है, तो ये हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा, और ये सिर्फ होता है ए वेक्टर, ये स्केलर था। तो आज हम लोग जानेंगे कि आइडेंटिकल वेक्टर क्या होता है। इसमें आइडेंटिकल वेक्टर आइडेंटिकल वेक्टर बस सिंपल सा इतना होता है कि हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इन दो वेक्टर का जो डिफरेंस होता है, इन दो वेक्टर का डिफरेंस 0 आ जाए तो उसे कहते हैं आइडेंटिकल वेक्टर। ठीक है, यानी कि दो वेक्टर का डिफरेंस ही आइडेंटिकल वेक्टर होता है। और आइडेंटिकल वेक्टर को हम और किस नाम से जानते हैं, इट इज आल्सो नोन एज इक्वल वेक्टर। इसे इक्वल वेक्टर भी कहते हैं। यानी कि अगर हम इसको उधर ले जाएं राइट साइड में, तो ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल होगा, इसलिए इसे इक्वल वेक्टर भी कहते हैं। तो ये हो गया आइडेंटिकल वेक्टर। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं। पोजीशन वेक्टर किसी ऑब्जेक्ट या किसी पॉइंट की, कोई पॉइंट हमारे पास एक्स वाई जेड प्लेन में, उसकी पोजीशन को डिनोट करता है। जैसे कि एक एग्जांपल के ले लेते हैं, कौन सा, कोई हमारे पास एक्स वाई जेड प्लेन है। ठीक है, एक्स वाई जेड या वाई, इसको मान लो, कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, और हमारे पास कोई वेक्टर दिया गया है 2i कैप प्लस 5j कैप। ठीक है, 2i कैप का मतलब क्या हुआ, 2i कैप का मतलब हुआ आई कैप, यानी कि x में 2 चला, y में 5। ठीक है, तो हमें इससे पता चल गया कि किस एक्सिस में चला। आई कैप की हेल्प से हमें पता चला कि 2 चला, 2 मीटर या 2 कुछ भी हो सकता है। इस समय तो हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो 2 चला कहाँ, एक्स एक्सिस में, 5 चला कहाँ, जेड एक्सिस में। अगर हम इसे मिलाएं तो यहाँ ये पॉइंट आएगा, और इस पॉइंट को, ये रेफरेंस एक पॉइंट है, यहाँ से ये मिला देते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी पोजीशन को डिनोट कर रहे हैं, यानी कि ये जो वेक्टर होता है ये पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है, और पोजीशन वेक्टर जो होता है वो पॉइंट की पोजीशन के हिसाब से
उसकी लेंथ बढ़ती या घटती रहती है, या डायरेक्शन भी बदलती रहती है। यानी कि अगर ये कहीं इधर आ जाए तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी थोड़ी, और मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। तो ये होता है पोजीशन वेक्टर, किसी पॉइंट की पोजीशन को डिनोट करता है कि वो कहाँ पे है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, बेस वेक्टर। अब ये बेस वेक्टर क्या होते हैं? तो बेस वेक्टर कुछ नहीं होते, बस हमने जो यूनिट वेक्टर पढ़ा था उन्हीं को ही हम बेस वेक्टर कहते हैं। बस बेस वेक्टर में फ़र्क इतना होता है कि हमारे जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स, वाई एंड जेड, वो इसमें आ जाता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई यूनिट वेक्टर है ए कैप, और अगर हम उसमें एक्स जोड़ दें तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेस वेक्टर की बात करें तो हम इस तरह से उसे लिखते हैं, जैसे कि ये हमारे पास तीन एक्सिस है, ये एक्स मान लिया, ये वाई मान लिया एंड ये जेड मान लिया। मैंने पहले बताया किसी को भी एक्स, वाई एंड जेड मान सकते हैं, इसको भी, तीनों में से किसी को भी। तो वाई है, ये एक्स है, ये जेड है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम लिखेंगे ए एक्स कैप, वाई एक्सिस के अलोंग ए वाई कैप, जेड एक्सिस के अलोंग ए जेड कैप। ये होता है बेस वेक्टर। और यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप, लेकिन यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप का यूज़ नहीं करेंगे, हम करेंगे किसका यूज़? ए एक्स कैप, ए वाई कैप, ए जेड कैप। यानी कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम जो पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल और कार्टेशियन, उसमें हम ए एक्स कैप, ए जेड कैप एंड ए वाई कैप इनका यूज़ करेंगे, इन यूनिट वेक्टर का यूज़ करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा, कि हमने स्केलर पढ़ा जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, टेम्परेचर हमारा हो जाता है, और मास एंड डिस्टेंस, दूरी, वो हो जाता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो, इसका फॉर्मूला हम इस तरह से बना सकते हैं कि ए वेक्टर है, वेक्टर क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन। और अगर हम यहाँ से ए कैप निकालें यूनिट वेक्टर, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ए वेक्टर अपॉन उसी का मॉड, ठीक है। ये हो जाता है हमारा यूनिट वेक्टर। और उसके बाद हमने देखा यूनिट वेक्टर बताया कि डायरेक्शन को शो करता है, इट शोज डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में आई कैप लिखा है तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, जे कैप तो वाई, और के कैप तो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। फिर हमने पढ़ा आइडेंटिकल वेक्टर क्या होते हैं, कोई दो वेक्टर उनका कि द डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो उन्हें कहते हैं आइडेंटिकल वेक्टर, इन्हें इक्वल वेक्टर भी कहते हैं। और पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, कि किसी पॉइंट की पोजीशन को शो करते हैं। पोजीशन वेक्टर को हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में फिर से समझेंगे थोड़ा डिटेल में, जो कि हमारे कार्टेशियन और आने वाले प्लेन में काम आएगा। और बेस वेक्टर भी बताया कि यूनिट वेक्टर ही होते हैं, बस हम जो प्लेन पढ़ेंगे उसमें इस तरह से उसे डिनोट करेंगे कि कोई कोऑर्डिनेट है एक्स, तो कोई यूनिट वेक्टर है ए, उसके बेस में लिख दिया एक्स, तो ये हो जाएगा बेस वेक्टर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।